क्लास 10। आज हम इस क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक टॉपिक है हमारा एरिया ऑफ ए ट्रायंगल व्हेन इट्स वर्टिसेस आर गिवन। ठीक है, तो हमें किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना है, उसका जो फॉर्मूला है उसको प्रूव करना है अगर उस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस गिवन है। ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखा हुआ है। अब हम किसी भी ट्रायंगल के एरिया को फाइंड करेंगे अगर उसके तीनों वर्टिसेस हमें गिवन है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सपोज ये हमारा 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये हमारा ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और इसमें एक कोई भी एक ट्रायंगल है। सपोज ये हमारा एक ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल का नाम सपोज हमने दे दिया ए, बी और सी, और इन तीनों जो वर्टेक्स है ट्रायंगल के, तीनों वर्टेक्स अगर हमें दिया हुआ हो सपोज x1, y1, फिर ये b जो है वो सपोज है x2, y2, और c है x3, y3, तो हमें इस ट्रायंगल ABC का एरिया फाइंड करना है। ठीक, तो उसके लिए देखो क्या करते हैं कि ये जो ओरिजिन है इसको O से डिनोट करेंगे, और A, B और C तीनों जो हमारे वर्टेक्स हैं, तीनों वर्टेक्स से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जैसे A से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, फिर B से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और C से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक, अब इसको सपोज हम कुछ नाम दे देते हैं D, E, F। क्लियर? अब इसके बाद जैसे ही हम ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो अब देखो यहां पे भी एक हम नाम दे सकते हैं, सपोज G। ठीक है, तो अब जैसे ही हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो हमें चाहिए क्या था, ट्रायंगल ABC का एरिया चाहिए हमें, बस इतना एरिया चाहिए। अब ये जो टोटल अगर हम बात करें यानी कि A, B, D, F, C, A, अब इसमें जैसे ही हमने ये AE लाइन ड्रॉ किया है तो हमारे पास इसमें 3 ट्रेपेजियम बनते हैं। इसमें 3 ट्रेपेजियम बने हैं, उन 3 ट्रेपेजियम्स के एरियाज को हम पहले फाइंड करेंगे, और ABC का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे देखो मैं बता रहे हैं। एक ट्रेपेजियम है हमारा A, B, D, E, ये एक हमारा ट्रेपेजियम है क्योंकि BD और AE हमारे जो पैरेलल लाइंस हैं, तो AE और BD ये हमारे क्या है, पैरेलल लाइंस हैं, इसलिए ये दोनों हमारे, ये जो ABDE होगा वो एक ट्रेपेजियम होगा। ठीक है, इसके बाद ये जो ACFEA ये भी हमारा एक ट्रेपेजियम है। क्यों? क्योंकि ये जो AE है और ये जो CF है ये दोनों हमारे पैरेलल साइड्स हैं, और हमें पता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर वन पेयर ऑपोजिट साइड पैरेलल होता है तो वो एक ट्रेपेजियम होता है। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों ट्रेपेजियम्स के एरियाज को कैलकुलेट करेंगे, ये वाला ट्रेपेजियम और इधर वाला ट्रेपेजियम। इन दोनों ट्रेपेजियम्स के एरियाज को हम प्लस कर देंगे, पहले हम दोनों को निकालेंगे और उसके बाद हम दोनों एरियाज को प्लस कर देंगे। अब जैसे ही हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें ये पूरा का पूरा एरिया का, ये जो पूरा फिगर बना हुआ है इसका एरिया आ जाएगा, और इस एरिया में से हम ये वाले ट्रेपेजियम यानी कि BCFD ये जो ट्रेपेजियम है इस ट्रेपेजियम के एरिया को हम माइनस कर देंगे। जैसे ही हम माइनस कर देंगे तो ये जो हमारा ट्रायंगल ABC है उसका एरिया आ जाएगा।
हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन तीनों ट्रेपेजियम्स का हम एरिया फाइंड करेंगे। एक ट्रेपेजियम हो गया ए बी डी ई, दूसरा हो गया ए सी एफ ई और तीसरा हो गया बी सी एफ डी। तो हम ए बी डी ई ए और ए सी एफ ई ए इन दोनों ट्रेपेजियम्स के एरियाज को ऐड करेंगे और जितना आएगा उसमें से हम माइनस कर देंगे किस ट्रेपेजियम को, बी सी एफ डी बी। तो हमारा जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल है एबीसी उसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करें, देखो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, डिस्टेंस। जैसे ये ओडी, ओडी कितना होगा, ओडी कितना होगा भाई, देखो ओडी हमारा जो है x2 होगा। ओडी ये हमारा इस पॉइंट B का x कोऑर्डिनेट है, तो ये जो ओडी है वो हमारा हो जाएगा x2। ठीक है, फिर ये जो OE है, OE हमारा कितना होगा, OE तो हमारा हो जाएगा x1, क्योंकि ये A का x कोऑर्डिनेट है, तो ये x1 हो जाएगा। फिर OF, OF कितना होगा, OF ये जो है हमारा OF हो जाएगा C का कोऑर्डिनेट यानी कि x3। क्लियर। इसी तरह अगर हम इस BD की बात करें, ये BD ये हमारा कितना होगा, तो BD जो है हमारा हो जाएगा y2। फिर अगर हम AE की बात करें, ये A से लेके पूरा E तक, ये हाइट हमारा कितना होगा, ये होगा y1। और ये जो CF है, CF ये हाइट हमारा कितना होगा, y3 होगा। क्लियर। अब देखो हम ट्रेपेजियम्स का एरिया निकालने जा रहे हैं 1 बाय 1। सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे किसका, AEDB। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AEDB A इज इक्वल टू हमें पता है कि ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो एक पैरेलल हो गया BD और AE, दूसरा पैरेलल साइड है, तो BD प्लस AE, BD प्लस AE इंटू हाइट। अब इसका हाइट क्या होगा भाई, इसका हाइट होगा ये जो DE है वो, ठीक है, ये DE ही इस ट्रेपेजियम का हाइट होगा। तो अब DE निकालने के लिए हम क्या करेंगे, OE में से OD को माइनस कर देंगे तो हमें DE मिल जाएगा। तो OE तो हमारा देखो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे x1 है और OD हमारा x2 है, तो ये जो DE होगा वो हमारा कितना होगा, x1 माइनस x2। तो फिलहाल हम यहाँ पे पहले लिखे DE और यहां से वैल्यू पुट करें अगर 1/2 BD की जगह पे, BD की जगह हम लिखेंगे y2 और AE की जगह लिखेंगे y1। तो ये सीधा सीधा हो गया y1 प्लस y2 इंटू DE की जगह पे हम लिखेंगे DE x1 माइनस x2, x1 माइनस x2। ठीक है, इसी तरह एरिया ऑफ ACFEA इस ट्रेपेजियम का जो एरिया होगा वो होगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि AE प्लस CF, AE प्लस CF इंटू, अब इस ट्रेपेजियम का हाइट होगा हमारा ये EF। ठीक, तो यहां पे हमने लिख दिया EF। अब वैल्यू अगर हम पुट करें तो 1/2 AE की जगह हम लिखेंगे y1 और CF की जगह लिखेंगे y3। तो y1 प्लस y3 इंटू EF की जगह हम क्या लिखेंगे, तो देखो EF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, OF माइनस OE, OF
माइनस ओ ई इज इक्वल टू ई एफ। तो ओ एफ हमारा कितना है x3 है, जबकि ओ ई हमारा है x1, तो ये हो जाएगा x3 माइनस x1, x3 माइनस x1। ठीक है, अब इसके बाद एक और तीसरा हमारा ट्रेपेजियम है, कौन सा, बी सी एफ डी बी। ठीक है, तो इसका भी अगर हम एरिया निकाल लें, एरिया ऑफ बी सी एफ डी बी, बी सी एफ डी बी, इसमें भी एरिया अगर हम निकालें तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि बी डी प्लस सी एफ, बी डी प्लस सी एफ इंटू हाइट हो जाएगा इसका डी एफ। ठीक, अब डी एफ निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ओ एफ माइनस ओ डी। तो ओ एफ है हमारा x3 माइनस ओ डी है x2, तो x3 माइनस x2 हो जाएगा हमारा ये डी एफ। वैल्यू पुट कर दे सिंपल, तो 1/2 फिर बी डी प्लस सी एफ, बी डी प्लस सी एफ यानी कि y2 प्लस y3, y2 प्लस y3 इंटू df की जगह जैसा हमने बताया x3 माइनस x2। ठीक है, तो ये हो जाएगा x3 माइनस x2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तीनों ट्रेपेजियम का एरिया तो आ गया, अब हम इन दोनों ट्रेपेजियम्स का जो एरिया है इनको हम प्लस करेंगे, और प्लस करने से ही हमें ये पूरा जो फिगर है इसका एरिया मिल जाएगा, और इसमें से हम ये जो नीचे वाला जो ट्रायंगल सॉरी ट्रेपेजियम है, इस ट्रेपेजियम का एरिया मतलब इस एरिया को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल का हमें एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम इसको ऐड करें। तो देखो अब हम इन दोनों को प्लस कर रहे हैं, तो एरिया ऑफ AEDBA, एरिया ऑफ दी AEDBA प्लस एरिया ऑफ ACFEA इज इक्वल टू हाफ। देखो दोनों में है, इसमें भी है इसमें भी है, तो हम 1/2 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो 1/2 को हमने कॉमन ले लिया, तो अब क्या बचा इधर, y1 प्लस y2 इंटू x1 माइनस x2 प्लस y1 प्लस y3 इंटू x3 माइनस x1। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा x1 y1 माइनस x2 y1 प्लस x1 y2 माइनस x2 y2। ठीक है, अब फिर प्लस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x3 इंटू y1 माइनस x1 इंटू y1। ठीक है, माइनस x1 इंटू y1, फिर प्लस x3 इंटू y3, फिर माइनस x1 इंटू y3। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पे x1 y1 और माइनस x1 y1 ये कैंसिल हो जाएगा, और देखते हैं क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, x2 y1 और नहीं कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो ये हमारा बच गया 1/2 x1 y2, या फिर x1 को अगर हम कॉमन ले लें देखो तो यहां से हो जाएगा हमारा x1 y2 माइनस x1 y3, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y3। ठीक है, प्लस अगर हम x2 को ले लें, x2 देखिए कहां पे है, तो x2 एक यहां पे है एक यहां पे है, तो माइनस x2 y1 प्लस y2 बना, और फिर x3 को अगर हम ले लें तो y1 प्लस y3। ठीक है, तो ये हो गया इन दोनों एरियाज को प्लस करने पे ये आ रहा है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें से हम इस एरिया को माइनस करेंगे। ठीक है,
तो चलो स्टार्ट करें। देखो ये हो जाएगा एरिया ऑफ AEDBA प्लस एरिया ऑफ ACFEA माइनस एरिया ऑफ BCFDB। ये करेंगे तब हमको ABC का एरिया फाइंड हम कर सकते हैं। तो ये तो हमें देखो मिल गया क्या। अब देखो जब हम माइनस करेंगे इन दोनों का सम तो ये है। अब इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो दोनों में फिर से 1/2 कॉमन है, तो हम 1/2 को कॉमन ले लेंगे और इसके बाद इस चीज को पूरा लिखेंगे। अब देखो इसको ऐसे ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं थी, हमको ओपन करना ही पड़ेगा। तो यहीं से सीधा लिख लो 1/2 कॉमन जैसे लिया तो हमारे पास बचा क्या गया है माइनस x2y1 प्लस x1y2 माइनस x2y2 प्लस x3y1 प्लस x3y1 प्लस x3y3 माइनस x1y3 प्लस x3y3 माइनस x1y3। तो ये हमारा दोनों का ट्रेपेजोइड का सम है और इसमें से हम इसको माइनस करें तो हमको इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो माइनस करना पड़ेगा ना हमें, इसलिए यहाँ पे माइनस लगाया। फिर ब्रैकेट में इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं अगर तो x3 into y2 फिर माइनस x2 into y2 फिर प्लस x3 into y3 और फिर माइनस x2 into y3 माइनस x2 into y3। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो रहा है। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2। अब देखो माइनस x2y2 है यहाँ पे और ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये तो प्लस x2y2 हो जाएगा, जबकि यहाँ पे ऊपर माइनस x2y2 है तो ये कैंसिल हो सकता है। ठीक है, इसी तरह देखो यहाँ पे प्लस x3y3 है लेकिन ब्रैकेट के बाहर माइनस होने की वजह से ये माइनस x3y3 हो जाएगा और यहाँ पे ऊपर प्लस x3y3 है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो और देखो हमारे पास कुछ और कैंसिल होने लायक नहीं है। ठीक ना, तो हम इसको लिख लेते हैं माइनस x2y1 प्लस x1y2 प्लस x3y1 माइनस x1y3 और फिर अब माइनस x3y2 और माइनस माइनस प्लस प्लस x2y3। अब हम क्या करेंगे इनमें से x1 को एक फॉर्म अलग कर ले, x2 वाले टर्म्स को अलग कर ले और x3 वाले टर्म्स को अलग कर ले। तो देखो x1 हमें यहां पे मिल रहा है और कहां पे x1 मिल रहा है यहां पे मिल रहा है। तो इन दोनों में से हम पहले x1 को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा y2 माइनस y3 फिर प्लस अब x2 को कॉमन लेंगे यानी कि जहां जहां पे x2 है उनको देखिए, एक तो हमें यहां पे x2 मिल रहा है और एक यहां पे x2 मिल रहा है। तो जब हम इन दोनों में से x2 को कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या y3 माइनस y1 ठीक, और फिर प्लस अब हम x3 को अगर कॉमन ले लें तो x3 हमारा एक यहां पे है और एक यहां पे है। इन दोनों में से अगर हमने x3 को कॉमन ले लिया तो हमारा बचेगा क्या y1 माइनस y2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का फॉर्मूला। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 into x1 into y2 minus y3
प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। और जहां पे कि x1, x2, x3 और y1, y2, y3 ये सब हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं उस ट्रायंगल के जिस ट्रायंगल का एरिया हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि जो प्रूफ हमने बताया आप सबको समझ में आ गया होगा। इस प्रूफ को आप बार बार देखिएगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। इजी है, थोड़ा लेंथी जरूर है लेकिन इजी है, समझ में आ जाएगा आराम से। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमने प्रूफ बताया। अब नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी के बुक्स में एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो ऑफ करते हैं।